तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। देखो, इससे पहले की वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1 के 1 और 2 को सॉल्व करवा दिया था। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी तो मैंने कहा था अगली वीडियो में डालेंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 लगाने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो को पूरा देखोगे और देखने के बाद अपने किसी फ्रेंड के पास जिसको नीड होगी उसके पास शेयर ज़रूर करोगे। और अगर आप पहली बार चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको टाइम पे पहुंच जाए। तो देर न करते हुए चलते हैं। देखो, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि द फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके जो फॉलोइंग इंटीजर्स दिए हुए हैं या जो ये नंबर्स दिए हुए हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ पता करना है। देखो, मैंने एलसीएम और एचसीएफ का सब कुछ तो बता ही रखा है, रूल्स वगैरह। बाकी यहाँ पे नंबर दिया है 12। पहला नंबर है 12 और 15 और 21। देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मेरे भाई निकालना नहीं आता आपको तो उसके लिए मैं एक मेथड बताता हूँ। देखो, यहाँ पे एक काम करना है, जैसे 12 दिया है तो 12 लिखो और यहाँ पे इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। जैसे 12 सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। 2 से डिवाइड हो जाएगा, आएगा 6। 6 भी 2 से हो जाएगा, 3 आएगा। और 3 किसी से नहीं होगा, मतलब 3 2 से नहीं होगा, 3 3 से ही होगा। तो 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1। तो यहाँ पे हम 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसे हम हॉरिजेंटली लिख लेते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, फिर हम यहाँ लिखते हैं 15। तो जिस तरीके से हमने 12 का निकालना है वैसे ही आप 15 का निकालोगे तो आएगा मेरे भाई 3 इंटू 5। ठीक है, उसके बाद 21। 21 का आएगा 3 इंटू 7। 3 इंटू 7। ये तीनों का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया। एलसीएम क्या है? देखो, एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में हमने पढ़ा था कि जो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है जो भी, उनमें से हम इनको पहले तो पावर की फॉर्म में लिख दें। जैसे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, क्योंकि 2 2 बार है इसलिए 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। यहाँ पे किसी की भी पावर 2 नहीं है, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, क्योंकि यहाँ पे 3 और 5 के केवल एक ही एक नंबर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अब एलसीएम निकालना है मेरे भाई। तो देखो, जो सब में कॉमन है या किसी दो नंबर में भी कॉमन है, जो सब में कॉमन हो या तीनों नंबर में कॉमन हो या केवल दो किसी नंबर में कॉमन हो, उसकी हाईएस्ट पावर। तो जैसे मैंने कहा कि 3 और 3 और 3, तीनों में 3 कॉमन है। अब 3 की हाईएस्ट पावर ढूंढते हैं, जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर ढूंढते हैं। हाईएस्ट पावर भी एक ही है तो 3 की हाईएस्ट पावर हम यहाँ ले लेते हैं 1। ठीक है, उसके बाद बचे हुए नॉन कॉमन नंबर, जैसे 2 कॉमन नहीं है ना, 5 और कहीं कॉमन नहीं है, 7 और कहीं कॉमन नहीं है, तो नॉन कॉमन भी लिख देते हैं। 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अब इन्हीं का प्रोडक्ट मेरे भाई एलसीएम हो जाएगा। जैसे 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 5 और 7। तो देखो, 5 4 जा होता है 20, 5 4 जा 20, 20 का 7 से करेंगे तो आ जाएगा 140। कितना आएगा? 140। और 140 का 3 से करेंगे तो 4 3 जा 12 की 2 कैरी 1, 3 1 जा 3 1 4। मेरे भाई एलसीएम कितना आ जाएगा? 420। एलसीएम तो आ गया 420 आपका, एलसीएम आ गया। बट एचसीएफ भी निकालना है। क्या करना है? एचसीएफ भी निकालना है। तो एचसीएफ अगर निकालना है तो इसके लिए मैंने बताया था कि एचसीएफ निकालो जब एचसीएफ, तो इसमें तो बहुत ईजी है। एचसीएफ निकालने के लिए देखो, तीनों नंबर में देखो कॉमन कौन है, तीनों नंबर में कॉमन कॉमन कौन है। एलसीएम में हम कॉमन प्लस नॉन कॉमन का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, बट एचसीएफ में हम खाली कॉमन देखते हैं। तो इन तीनों में कॉमन कौन है? तीनों में कॉमन है भाई 3। और जो कॉमन होते हैं ना उनकी लीस्ट पावर ले लेते हैं, सबसे छोटी पावर। तो सबसे छोटी पावर और सबसे बड़ी पावर क्या, मतलब 3 ही यहाँ भी है, पावर 1 यहाँ भी है, पावर 1 यहाँ भी है,
तो 3 ही खाली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 की सबसे छोटी पावर एक ही है और उससे छोटी पावर नहीं है, ठीक है, या बड़ी भी नहीं है, तो वही ले लेंगे। तो 3 इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 HCF हो जाएगा, 420 LCM हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट उस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको मैं साइड में कर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये दिया है 4, क्या दिया है 4। लिखा है कि HCF और LCM किसी नंबर का गिवन है। अगर किसी का नंबर का LCM और HCF गिवन है और फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर गिवन है, तो हम तो ये रिलेशन जानते ही कि LCM इंटू HCF इक्वल होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। अगर इन चारों में से कोई भी एक वैल्यू आपको ना दे, हटा दे, मान लो किसी 2 नंबर का बोल दे LCM ये है, HCF बताओ, ये दोनों नंबर ये थे, तो आपको ऐसे में क्वेश्चंस का आंसर निकालना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, देखो HCF दिया गया है, HCF कितना दिया गया है मेरे भाई, 9 दिया गया है, HCF 9 दिया गया है। LCM क्या करना है आपको, LCM फाइंड करना है, क्योंकि उसने कहा है फाइंड द LCM। क्या कहा है फाइंड LCM, वो भी किनका, 306 एंड 657 का। फर्स्ट नंबर हम यहाँ पे कर लेते हैं, दोनों में से किसी को। फर्स्ट नंबर हम कर लेंगे 306 को, सेकंड नंबर हम कर लेंगे 656 को, 57 है, 657 को, ठीक है। अब हमें एलसीएम निकालना है मेरे भाई, तो इस अकॉर्डिंग एलसीएम अगर निकालना है तो HCF का फॉर्मूला मतलब HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, ठीक है। ये जो HCF है ये यहाँ से हटके इसके अपॉन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, है ना, क्योंकि फॉर्मूला यही कहता है, रूल यही कहता है, जब हम रूल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं किसी भी चीज़ को, तो मल्टीप्लाई में अगर इक्वल की साइड है तो उधर जाके वो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमें एलसीएम निकालना है मेरे भाई, एलसीएम, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन में HCF, यही तो होगा, बिल्कुल होगा। फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है 306, सेकेंड नंबर क्या है 657, डिवाइड बाई 9, ठीक है, डिवाइड बाई 9। देखो 9 से ये इनमें से अगर ये 9 है और ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड कर लो। देखो 9 1 जा 9, ये हो जाएगा 9 3 जा 27, बचा 3 और 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, ये 34 आ गया। अब मेरे भाई 657 और 34, इसका जो प्रोडक्ट आएगा वही एलसीएम होगा, वही एलसीएम होगा, यही आंसर होगा। प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा वो भी निकाल दे रहा हूँ, 657, ठीक है, और 34 मल्टीप्लाई कर लें, 7 4 जा 28 के 8 कैरी 2, 5 4 जा 20 प्लस 2 22 के 2 कैरी 1, 6 4 जा 24, 24 प्लस 2 26, ठीक है, 7 3 जा 21 कैरी आई 2, 5 3 जा 15 टू 17 के 7 कैरी 1 और 6 3 जा 18 1 19, ठीक है। इसी को जोड़ लो, 8 3 3 12 और 2, 2 2 3 8, ये इसका एलसीएम आएगा मेरे भाई, ठीक है, इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। बात समझ में आई, बात समझ में आई, क्या करना है, अब देखो ध्यान से, अब देखो देखो क्या करना है।
इसको पहले हम हटाते हैं। ठीक है, इधर करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपका लग गया। क्वेश्चन नंबर 5 का है। क्वेश्चन नंबर 5 का है, कह रहे चेक करो 6 की पावर n कभी क्या नंबर 0 या डिजिट 0 पे जब हम 6 की पावर n का हम एक्सपेंड करेंगे, मतलब 6 की पावर n को, पहले इस बात को ध्यान से समझना। जैसे मान लो 6 की पावर 2 कर दिया, तो इसका आंसर क्या कभी ऐसा आएगा कि लास्ट में 0 है? 6 की पावर 2 ही नहीं, कोई भी पावर उसने कहा है कि 6 की पावर 5 करोगे, जब क्या इसका एक्सपेंशन करोगे, जब इसको ओपन करोगे तो क्या इसका आंसर आप लास्ट में कभी 0 ला पाओगे? आएगा? नहीं आएगा ना। तो ऐसे ही मेरे भाई देखो, आएगा या नहीं आएगा इसकी हमें गारंटी नहीं है, क्योंकि यही हमें पता करना है। तो मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ आपको। देखो, अगर बेस में जो नंबर है, जैसे यहाँ 6 की पावर n है, ठीक है, यहाँ बेस में क्या है, बेस है 6, ठीक। अगर कोई भी नंबर हो मेरे भाई, मान लो 25 के पावर समथिंग कुछ नंबर हो, उससे हमें नहीं मतलब है। अगर ये नंबर है, इस नंबर के बेस में जो ये 25 है, अगर 25 के फैक्टर में 2 इंटू 5 का पेयर आता है, 2 इंटू 5 का पेयर आता है, तो उसके लास्ट में कहीं ना कहीं एक्सपेंशन में 0 आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि 25 को अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 इंटू 5 आएगा, ठीक है। तो इसके 2 इंटू 5 नहीं आएगा, आएगा 5 इंटू 5। क्या आएगा? 5 इंटू 5। 5 इंटू 5 होता है 25, और 5 इंटू 5 में 2 नहीं आता। क्या नहीं आता? 2 नहीं आता। तो इसके एक्सपेंशन में इसके पावर 1 2 3 नहीं, जितनी भी लेना है ले लो, कभी भी 0 नहीं आएगा जब इसका एक्सपेंड करोगे, आप इसकी वैल्यू लिखोगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं 10, यहाँ लिखते हैं 10, 10 की पावर समथिंग, तो 10 का हम अगर इसका हम फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर, तो 2 इंटू 5 की फॉर्म में आएगा, ठीक है, 2 इंटू 5 के फॉर्म में आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर ऐसा लिखा है जिसमें 2 इंटू 5 के फॉर्म में फैक्टर आता है, ठीक है, तो उसके लास्ट में 0 होगा। अच्छा, 2 इंटू 5 अगर एक पेयर ये आता है तो लास्ट में एक 0 होगा। अगर 2 इंटू 5 ऐसे 2 बार लिखा है तो इनके लास्ट में जो आंसर आएगा उसके लास्ट में डबल 0 आएगा। अगर हमें 3 पेयर मिल जाए 2 इंटू 5 के, तो हम ये कहेंगे कि लास्ट में जो आंसर आएगा उसका, उसमें 3 0 होंगे। तो बेसिकली यहाँ हमें करना ये है कि जो 6 है, 6 का हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ बेस, प्राइम फैक्टर ऑफ बेस का क्या होगा, 6 का होगा 2 इंटू 3, ठीक है। लिखो यहाँ पे हेयर टू हेयर प्राइम फैक्टर of base is not in form of 2 into 5. So 6th की पावर n cannot be end with digit 0, ठीक है। क्योंकि जो नंबर दिया गया था मेरे भाई, इसमें 6 की पावर n, 7 की पावर n, 5 की पावर n, 10 की पावर n, कुछ भी दे सकता है। अगर किसी भी जिसकी पावर दिया गया उसको, उसकी जो ये नंबर है 6th बेस है, बेस को अगर एक्सपेंड करोगे आप प्राइम फैक्टर की फॉर्म में, और अगर उसमें 2 इंटू 5 कहीं नहीं दिखाई दे रहा आपको, तो वो कभी 0 पे एंड होगा ही नहीं,
ठीक है, वो कभी जीरो पे एंड नहीं होगा, इस बात को याद रखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, तो देखो ये तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि इसको हम इरेज कर देते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी, है ना, ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, खाली एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 कहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 1 प्लस 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक, अब ध्यान से देखना, क्या है कि बताओ ये कंपोजिट नंबर क्यों है, कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, तो देखो हम कंपोजिट नंबर में क्या देखते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट वन नंबर वो होते हैं जिसमें दो से ज़्यादा, तीन या तीन से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, तीन या तीन से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो देखो हम ऑलरेडी इसको देख सकते हैं कि एक, दो और तीन, तीन फैक्टर हैं, पहले ही कह सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। लेकिन तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो 13 और 13 दोनों साइड कॉमन है, यहाँ लिखेंगे 13 और यहाँ 7 इंटू 11 प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, इसको तो 13 यहाँ 7 का 11 से करेंगे तो हो जाएगा 77 प्लस 1। ठीक है, तो ये 78 हो जाएगा, 13 इंटू 78। और 78 मेरे भाई यहाँ पे कंपोजिट नंबर है ना, कंपोजिट नंबर है, इसके फैक्टर कहीं ना कहीं ज़्यादा होंगे, दो से ज़्यादा होंगे। तो हम कर लेते हैं 13 इंटू 78 को 2 कर लें, 2 और 9 2 जा 18, 6 39। देखो हमने यहाँ पे देखा कि इस नंबर का जो फैक्टर है वो 1 2 3, ठीक है, 3 है। तो कंपोजिट कहता ही क्या है कि 3 हो या 3 से ज़्यादा नंबर हो, अगर किसी नंबर के फैक्टर 3 या 3 से ज़्यादा हो तो वो कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे भाई 3 है, इसको और भी कर सकते हैं 13 3 जा, है ना, 13 3 जा, इसको और भी कर सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, लो 4 फैक्टर हो गए, इसीलिए हम इसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। अब दूसरा वाला देख लो, ये है, तो इसमें मेरे भाई देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, इनमें भी हम क्या करेंगे, 5 और 5 दोनों साइड है, कॉमन ले लेंगे। 5 बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ये है। अब ध्यान से देखना 5, ये नंबर कहीं ना कहीं आपस में 1 2 3 4 5 6 छः फैक्टर हैं, छः फैक्टर हैं नंबर्स, कहीं ना कहीं छः फैक्टर हैं। तो हम यहाँ इसे भी क्या बोल सकते हैं सीधा कि फैक्टर of these number is in more than 3 फैक्टर। ठीक है, सो
so this number is also composite number, कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसके 3 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसलिए ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे, 7th पे। ठीक है, 7th पे, तो देखो 7 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखो 7 क्या है, लिखा है देयर इज अ सर्कुलर पैथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, कोई स्पोर्ट फील्ड है, उसके किनारे किनारे सर्कुलर पैथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, सोनिया को एक राउंड लगाने में कितना मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है, ऑफ द फील्ड, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और रवि को वही सेम ड्राइव करने में 12 मिनट मिलता है। सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। ठीक है, सपोज करो कि उन्होंने सेम टाइम पे और वो भी सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया। ठीक है, सेम पॉइंट एंड सेम टाइम एंड गो in the same direction, after how minutes will they meet again and starting points। उसने कहा है कि सोनिया और रवि ये दो लोग थे, एक ही सर्कुलर पेज पे एक ही डायरेक्शन में अगर दोनों दौड़ रहे थे, दोनों की दौड़ने की स्पीड अलग अलग थी। ठीक है, तो वो कितने मिनट के बाद दोबारा एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें दो नंबर्स थे, एक दिया हुआ था 18, एक दिया हुआ था 18 और एक दिया हुआ था 12। तो जब भी ऐसी बात आए भाई कि किसी की स्पीड थोड़ा कम और किसी की स्पीड ज़्यादा है, अगर वो एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो कितने मिनट के बाद वो फिर से एक दूसरे के सामने आएंगे या एक दूसरे के साथ होंगे, तो ऐसे कंडीशन में हमें एलसीएम निकालना होता है। तो हमें ये पता चला कि एलसीएम निकालना है, तो देखो 18 और 12 दो नंबर है, यहाँ पे याद रखो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, क्या लिखेंगे, दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल क्या होगा, LCM ऑफ नंबर्स, जो नंबर आपको दिए हों उसके LCM। तो नंबर आपको क्या क्या दिया हुआ था, नंबर क्या क्या दिया हुआ था आपको, नंबर क्या क्या दिया हुआ था आपको, नंबर दिया था 18 और 12, नंबर दिया था 18 और 12, 18 एंड 12 का LCM। ठीक है, तो मेरे भाई 18 का होता है 2 इंटू 3 इंटू 3, 18 को हम ऐसे ही कर सकते हैं ना, या 2 इंटू 3 की पावर 2। 12 को हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 3 या 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। एलसीएम निकालना है, तो मैंने कहा है जो दोनों में कॉमन हो उसकी हाईएस्ट पावर, तो दोनों में कॉमन है 2 और ये 2, दोनों की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 3 कॉमन है, 3 में हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 2। तो आंसर क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। तो मेरे भाई 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद वो एक दूसरे को दोबारा एक ही पॉइंट पे या स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। इसके बाद अब क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज 1.2 पे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद और
क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और किसी अपने रिलेटिव के पास शेयर कर देना, है ना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।